दिया था कि द्विघात समीकरण में अगर आपको उसके मूलों की प्रकृति बतानी हो या लक्षण बताने हो तो वो हम b स्क्वायर माइनस 4ac के आधार पे बताते हैं और इसे फिगर कहते हैं। क्या कहते हैं? फिगर कहते हैं और इसे कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसलिए इसको हम D से प्रदर्शित करते हैं। अगर मैंने आपको यहाँ पे 4 शर्तें बताई थी कि अगर D का मान 0 से बड़ा है, क्या है? 0 से बड़ा है तथा पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो मूल क्या होंगे? वास्तविक तो होंगे ही, असमान होंगे और क्या होंगे? अपरिमेय। क्या होंगे? अपरिमेय। और दूसरा बताया था कि d इज ग्रेटर देन 0 हो तथा पूर्ण वर्ग हो। क्या हो? पूर्ण वर्ग। तो जो मूल है वो वास्तविक होंगे, असमान होंगे और परिमेय। तीसरा पॉइंट बताया था कि अगर d इज इक्वल टू 0 तो मूल क्या होंगे? समान। क्या होंगे? मूल समान होंगे और प्रत्येक मूल जो होगा x बराबर -3 के बराबर होगा कि नहीं होगा? और चौथा पॉइंट लिखाया था कि अगर d का मान लेस देन 0 है तो मूल क्या होंगे? काल्पनिक होंगे। क्या होंगे? काल्पनिक या अधिकल्पित भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिकल्पित भी बोलते हैं। अगर तो ये चारों पॉइंट याद रखने, अगली जो एक्सरसाइज है हमें उसमें यही बताना है किसी दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं, के समान है या काल्पनिक है, और अगर मूल बराबर है तो उसमें x का गुणांक या x स्क्वायर का गुणांक कोई गैप रहेगा और उसको आपको ज्ञात करना रहेगा। ठीक है? और d का मान हमेशा याद रखना, d बराबर क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac। इसी के आधार पे हम सवाल लगाने वाले हैं। तो चलिए एक्सरसाइज 4.4 है ना? चलो लाओ बुक को जरा हमको लाइट चली गई। थोड़ा देर टच करो। हाँ तो नहीं ये आगे हाथ में टच नहीं जल जाएगी। इधर वाले नहीं चलेगा, ये आओ थोड़ा टच करो। हाँ ठीक। 4.4 पहला सवाल है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर देंगे। क्या कर देंगे? तुलना कर देंगे। a बराबर तो 1 आ जाएगा, b बराबर -4 आ जाएगा और k बराबर क्या आ जाएगा? सॉरी c बराबर क्या आ जाएगा? इस तरीके से ये सब दिए गए हैं और c बराबर आ जाएगा k। तो फिर d इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो b का मान रखेंगे -4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान k इज ग्रेटर देन 0। हो जाएगा 16 माइनस 4 k इज ग्रेटर देन 0। इसको इधर ले आओ तो 16 ग्रेटर देन 4 k, तो ये उधर ट्रांसफर करो तो 16/4 ग्रेटर देन k, तो हो जाएगा 4 इज ग्रेटर देन k, या इसको लिखो तो k इज लेस देन 4। अरे ये भी रूट में 4 जो है k से बड़ा है, तो दूसरे शब्दों में k छोटा है तो k इज लेस देन 4। एक साथ भी तो देखो इस द्विघात समीकरण के अंदर ये जो अंडर रूट के अंदर वैल्यू लिखी है, समीकरण के मूल इसी पे डिपेंड करते हैं। अगर इसका मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक, असमान तथा अपरिमेय हो। बड़ा है साथ में पूर्ण वर्ग है, उस मूल वास्तविक, असमान तथा परिमेय होंगे। और 0 के बराबर है तो मूल समान होंगे और प्रत्येक मूल x बराबर -b/2 के बराबर होगा। और छोटे हैं तो काल्पनिक होंगे, क्योंकि छोटे का मतलब है नेगेटिव संख्या आ जाएगी और नेगेटिव के अंदर फिर आयोटा आ जाएगा तो काल्पनिक हो जाएगी। अब यहाँ पे सवाल ये है कि x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के बराबर 0 के जो मूल हैं वास्तविक है और साथ में भिन्न भिन्न है। तो अगर मूल वास्तविक है
भिन्न भिन्न है तो दोनों स्थितियों में जो विविधकर होता है उसका मान 0 से बड़ा होता है। तो जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न है, इसलिए हमने डी का मान क्या लिया ग्रेटर देन 0 लिया। अब डी का मान ग्रेटर देन 0 लिया तो आप जानते हैं डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वहां पे मान रख के हल करने के बाद के का मान आया, यहाँ लिखा है 4 इज ग्रेटर देन के, यानी 4 बड़ा है किससे, के से। तो इसके अगर मैं उल्टा बोलूं के छोटा है 4 से, तो इसलिए हमने लिख दिया के इज लेस देन 4। यहाँ 16 और अरे 4 नीचे कैसे हो गया? इधर पूरा करेंगे तो पचांतर करना नहीं आता। हाँ तो जैसे इक्वल वाले पचांतर होते हैं वैसे इसमें भी पचांतर, या दोनों बच्चों में आप 4 से भाग कर दीजिए तो कट गया, यहाँ पर बटे में 16 आ गया। ये जरूर याद रखना, इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, ग्रेटर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेस देन, मतलब छोटा है। कौन छोटा है, ये वाला। इसको बोलते हैं ग्रेटर देन, मतलब बड़ा है। कौन, ए। समझे? तो चिन्ह याद रखना, जिधर मुंह खुला होगा ऐसे वो बड़ा होगा। अब इसको दूसरे लैंग्वेज में ऐसे भी बोल सकते हैं, ए इज लेस देन बी, इसका मतलब ए है बी से छोटा है, इसका मतलब क्या है, बी बड़ा है ना। तो वैसे ही हमने जब 4 बड़ा है तो के क्या है, छोटा है। नोट कर लो जल्दी। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, जरा किताब लो। दूसरा सवाल कह रहा है P क्यू तथा वास्तविक है, P इज नॉट इक्वल टू क्यू है, तब सिद्ध कीजिए कि समीकरण के मूल वास्तविक और असमान है। अगर समीकरण के मूल आपको वास्तविक और असमान सिद्ध करने हैं तो आपको दिखाना होगा कि D इज ग्रेटर देन 0। D का मान किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो चलिए निकालते हैं विविधकर। अब क्योंकि यहाँ अंक नहीं लिखे हैं, अच्छा ये बताओ कोई भी संख्या 0 से बड़ी कब होती है, एक्स वाई जेड कोई भी रियल नंबर है तो वो 0 से बड़ा कब होता है, हाँ जब उसका मान धनात्मक हो। क्या हो, निगेटिव, जितने भी निगेटिव नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे 0 से छोटे होते हैं। तो अगर हम विविधकर को किसी तरह से धनात्मक दिखा दें, क्या दिखा दें, धनात्मक दिखा दें, तो हम कहते हैं व्युत्कर का मान 0 से बड़ा होगा। और जैसे ही व्युत्कर का मान 0 से बड़ा हो जाएगा तो मूल वास्तविक और असमान हो जाएंगे। ठीक है, और वही हमें दिखाना रहेगा। तो सबसे पहले हम समीकरण लिख लेते हैं p माइनस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस 5p प्लस क्यू माइनस 2p माइनस क्यू बराबर 0 की पहले तो तुलना कर देते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर डालते हैं। तुलना करोगे तो a बराबर हो जाएगा p माइनस क्यू, b बराबर हो जाएगा 5p प्लस क्यू और c बराबर हो जाएगा माइनस 2p माइनस क्यू। ठीक है, अब हम निकालते हैं विविधकर। नमस्ते। आप जानते हैं d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर, d का मान रखें जरा, हो जाएगा 5p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है p माइनस क्यू और c का मान है माइनस 2p माइनस क्यू। देखो जब भी आप चिन्ह माइनस का हो तो ब्रैकेट देख लो मैं कैसे लगा रहा हूँ, मंझला ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट। अगर और भी लिखना होता तो मैं बड़े ब्रैकेट का भी यूज कर लेता। ठीक है, ताकि सब चीज सेपरेटली आपको नजर आए कि हाँ कौन सा पद लिखा हुआ है। क्यों लेते हो, हवा तो आज सांस चल रही थी तुम्हारी है? चलो कोई बात नहीं, जल्दी आने का प्रयास करो। तो d बराबर, इसका ब्रैकेट ओपन कीजिए, हो जाएगा 25 p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, है ना। तो आगे क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट ओपन करने के अलावा और कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। d बराबर जैसे लिखा है वैसे। अब देखो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ, जो ध्यान से देखना, यहाँ मैं जो लिखने वाला हूँ वो ध्यान से देखना। बेचना हो तो ये वाली भी ले लो,
बैग रखने के लिए मैं ये बुलाया था। अच्छा ये बताओ, क्योंकि P इज नॉट इक्वल टू Q, सवाल में दिया है P Q के बराबर नहीं, इसका मतलब या तो ये ज्यादा होगा या तो ये ज्यादा होगा। तो चाहे जो ज्यादा हो, दोनों को जोड़ोगे स्क्वायर करोगे तो हमेशा कौन सी संख्या आएगी? पॉजिटिव ही तो आएगी। और यहाँ पर भी चाहे P बड़ा हो चाहे Q बड़ा हो, क्योंकि स्क्वायर लगा है तो संख्या क्या आएगी? पॉजिटिव ही आएगी। तो कुल मिला के इसका और इसका मान क्या आएगा? धनात्मक आएगा। तो D बराबर हम लिखेंगे, इसलिए लिख देंगे P प्लस Q क्या आएगा? धनात्मक होगा। और P माइनस Q का होल स्क्वायर भी क्या होगा? धनात्मक होगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो जो व्युत्कर D है इसका मान क्या आएगा? धनात्मक। अर्थात हम कह सकते हैं D इज ग्रेटर देन 0। और चूंकि हम जानते हैं, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। थोड़ा सा लास्ट में लॉजिकल बातें इसमें हो गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है के वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण x² प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक नहीं है। के मूल वास्तविक नहीं है। के मूल वास्तविक नहीं है। जो लगाएगा इस सवाल को उसको दिया जाएगा इनाम है। वो इनाम बताया नहीं जाता, बताने से इनाम बेकार हो जाता है। ये नोट कर जल्दी नोट करके बताओ। वो इनाम ऐसा है कि मांगने से नहीं मिलता है, वो स्वतः ही मिल जाता है। हाँ, तो अगले ये जो हमारा तीसरा सवाल कह रहा है, इसको आपको दिखाना है कि इसके मूल वास्तविक नहीं है। अरे वास्तविक नहीं है मतलब क्या है? काल्पनिक है। और काल्पनिक होने के लिए जब मूल काल्पनिक होते हैं तो व्युत्कर D का मान क्या होता है? D इज लेस देन 0। D का मान क्या होता है? तो सबसे पहले तुलना कर देंगे। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कर देंगे। a का मान आ जाएगा 1, b का मान आ जाएगा 5k और c का मान आ जाएगा 16। अब लिखेंगे चूंकि समीकरण के मूल काल्पनिक है, इसलिए d इज लेस देन 0। d इज लेस देन 0 यानी b² माइनस 4ac इज लेस देन 0। तो b का मान कितना है? 5k माइनस 4। a का मान कितना है? 1। c का मान कितना है? 16 लेस देन 0। तो 5k ये हो जाएगा 25k² माइनस 64 इज लेस देन 0। 25k² लेस देन 64। यहाँ k² इज लेस देन 64/25। k इज लेस देन प्लस माइनस के इधर नहीं होना चाहिए। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 8/5। कितना आ जाएगा? यानी जो k का मान होगा -8/5